अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान अंदाशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत के मुताबिक जो FBR के मसाइल हैं, ख़ासकर रिफॉर्म्स के हवाले से वो सॉर्ट आउट कर लिए गए हैं। टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज़ की जाए, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत है। और ख़ासकर इस पर FBR ने काफ़ी काम किया है, जिसके बाद फॉर्म को आसान करना और ख़ासकर फाइलिंग के प्रोसेस को ईजी करना, किस तरीके से फॉर्म को रखा जाएगा, किस तरीके से उसमें आसान ज़ुबान इस्तेमाल की जाएगी, यानी कि लैंग्वेज को जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज में उसकी तर्जुमानी की जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पर इन तमाम चीज़ों पर रिफॉर्म्स किए गए। टैक्स इस्लाहात के हवाले से तो आज डिटेल डिस्कशन भी करेंगे और साथ साथ हम SCO के हवाले से बात करेंगे। SCO वज़राए ख़ारजा इजलास, जो कि हमने देखा कि इसहाक डार साहब ने वहाँ पर शिरकत की है और सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट से। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक बायलैटरल रिलेशन है इन द रीजन और ख़ासकर हमारे जो एक एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो कोशिशें हैं, तो वो काफ़ी हद तक लाइमलाइट में दिखाई दी। साइड लाइन्स में मीटिंग की गई और सबसे ज़्यादा जो एक अहमियत की हामिल है वो है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात। और सबसे ज़्यादा इसमें पाकिस्तान और चाइना के जो एक हम कह सकते हैं मुश्तरका एक ताउन से जो CPEC के हवाले से जो एक डिस्कशन है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। CPEC के ऊपर काफ़ी चीज़ें हैं जो कि ऑफ कोर्स डिस्कस हुई, सेकेंड फेज़ में स्टार्ट हो चुका है और चीज़ें जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो है वो अब थोड़ी सी विटनेस की जाएंगी। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के हवाले से या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से बात हुई। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम पाकिस्तानी मईशत के हवाले से बताते चलें। फाइनेंस मिनिस्टर साहब की आलमी रेटिंग एजेंसी यानी कि एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की टीम से जो है वो एक वर्चुअल ब्रीफिंग हुई। यहाँ पर पाकिस्तान के जो एक बैरोमीटर्स हैं या इंडिकेटर्स हैं जो वाज़े तौर पे एक अच्छी एक हम कह सकते हैं एक्सूबरेंट सिचुएशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके हवाले से बात की गई कि पाकिस्तान की मईशत में कितना ज़्यादा इस्लाहात की गई है और कितना ज़्यादा अभी भी मज़ीद जो है वो इस्लाहाती एजेंडेज़ जो हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आज ये भी हम बात करेंगे। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में यानी कि फ्यूचर में जितने भी जो एक माशी चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए पाकिस्तान अभी भी किस तरीके से स्ट्रेटजिकली आगे बढ़ रहा है, रीजन के अंदर, आउट ऑफ द रीजन, इंटरनेशनल टैरिफ्स के हवाले से बात करना, या फिर अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग देना, रेमिटेंसेस को कलेक्ट करना, इन्फ्लेशन पे काबू पाना, ये तमाम चीज़ें हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी वर्चुअल ब्रीफिंग के अंदर जो एक हम कह सकते हैं इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज़ है उनको बताया। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में फ्यूचर के हवाले से जितनी एक इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उनको टैप करना और ख़ासकर जो कि हमारी मार्केट्स अब नहीं रही हमारे पास, यानी कि जो हम एक्सपोर्ट करते थे या जो हम जिस तरीके से उनसे जो एक कनेक्शन में थे, उन मार्केट्स को दोबारा टैप करना, उन मार्केट्स को दोबारा वर्किंग ऑर्डर में लाना। और साथ साथ हमने देखा है कि बरतानिया के हवाले से पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने पर एक एडवाइजरी काउंसिल के क़याम समेत ग्रांट देने का भी फैसला किया गया है। ख़ासकर ये ग्रांट जो है ऑफ कोर्स किसी नई मार्केट में या किसी ऐसी जगह जहाँ पे एक दोबारा रिश्ते जुड़ रहे होते हैं वहाँ पे हम आते हैं तो ग्रांट्स भी दी जाती हैं, तो इसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। तो आज ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस भी करेंगे और इंटर मार्केट्स के हवाले से भी बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, उनको खुशामदीद कहेंगे। आसिम बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप सीनियर बैंकर हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस। क्या कहेंगे? सबसे पहले टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से हम बात करेंगे और ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर साहब की जो एक हिदायत है कि ख़ासकर एक ले मैन के लिए लैंग्वेजेस या फिर फॉर्म्स, इसमें तमाम चीज़ों में आसानी पैदा की जाए। क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी देखें, एज एन इंडिविजुअल और सैलरीड ये एक चैलेंज रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि वो कॉम्प्लिकेटेड था, समझ में नहीं आता था, लॉयर्स या टैक्स कंसल्टेंट एंगेज करने पड़ते थे, मैं खुद करता था। तो उस लिहाज से इट इज़ अ वेरी अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। मैं देख रहा था फॉर्म काफ़ी उसको इजी कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है। उर्दू की लैंग्वेज उसमें ऐड हो रही है, रीजनल लैंग्वेजेस ऐड हो रही है। सो इट्स अ राइट स्टेप। और ये बहुत बहुत अरसे से इसकी रिक्वायरमेंट थी। सो इन द होल स्कीम ऑफ थिंग्स, जहाँ पे जैसे आपने खुद कहा कि वो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, अभी परसों भी उनका एक स्टेटमेंट आया था, तो दिस इज ऑल्सो वेरी critical step to make life easier and simpler for people in the country. So it is a very positive step indeed. अच्छा आसिम साहब, सही आपने फरमाया। खासकर अगर हम बात करें SCO वज़रा ख़ारजा की कॉन्फ्रेंसेस की, यानी कि जो हम देख रहे हैं तमाम वज़रा ख़ारजा का इजलास है, अब इसके अंदर हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से। खासकर इस मौके पर साइड लाइन पे मुलाकातें होना और एक बेटर पोजीशन इन द रीजन हासिल करना पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी भी है, और साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, हमारे रेवेन्यू जनरेशन को एक प्रॉपर वे में लाना।
क्या समझते हैं आप, ये कितनी अहमियत है, इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है अगर हम इस मीटिंग के हवाले से बात करें तो? देखिए, पाकिस्तान का इन रीसेंट इवेंट्स बहुत उसकी जो एक आउटलुक है वो बहुत पॉजिटिव हुई है फॉर वेरियस रीजंस। इफ वी इवन इफ वी लुक, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने हैज गॉन अप बाय नॉचेस। और पीपल कंट्रीज रीजनल, ना सिर्फ रीजनल कंट्रीज बट के जो दूर दराज है, यूरोप है, यूएसए है, वो भी हमसे ट्रेड करने पे बहुत ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट रख रहे हैं। एंड इन द रीजन ऑल्सो पाकिस्तान को एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इम्पोर्टेंट पार्टनर देखा जा रहा है। एंड जो हमारा एक हमेशा से एक मसला रहा, जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात अगेन प्राइम मिनिस्टर साहब ने की और इस समिट के अंदर भी हुई कि एक्सपोर्ट्स को जब तक ट्रेड को इंक्रीज नहीं किया जाएगा तो ये जो हमारे इनहेरेंट चैलेंजेस है वो अपनी जगह रहेंगे। तो इन सारी डिस्कशंस का एंड देन साइडलाइंस पे डिस्कशंस होना, इट टेल्स अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान को एक इम्पोर्टेंट प्लेयर इन द होल स्कीम ऑफ थिंग्स अब देखा जा रहा है। सो और आप स्टॉक मार्केट को देख लें, सब कुछ देख लें, तो ये पॉजिटिव सेंटिमेंट होने की वजह से सब ग्रो कर रहा है। सो ऑफ कोर्स इट इज अगेन बहुत खुशाइन है, बहुत पॉजिटिव है। अच्छा, दूसरा ये कि अगर हम थोड़ा एससीओ के अलावा अगर बात करें तो मूडीज़ एंड इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी, जिसको हमने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ब्रीफिंग दी अबाउट द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, अबाउट द परफॉर्मेंस सर्कमस्टांसेस, क्या समझते हैं आप ख़ासकर पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अभी क्या कह रहे हैं? और अगर हम थोड़ा सा परफॉर्मेंस को देखें इस पूरे ईयर की, फिस्कल ईयर जो 24-25 और 25-26, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स तो बहुत पॉजिटिव है पाकिस्तान के। अगर आप रिजर्व्स की बात करें तो 20 बिलियन, देन स्टॉक एक्सचेंज द हिस्टोरिक हाईएस्ट लेवल, और डेली वो एक अपना एक नया रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। तो जनरली अगर आप सारे इंडिकेटर्स की जैसे अगर हम बात करते हैं तो ऑल ऑल अ वेरी पॉजिटिव। रेमिटेंसेस की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल रेटिंग्स, अच्छा रेटिंग बेहतर होने से क्या होता है, आपको फाइनेंसिंग आपकी आसान हो जाती है, रेट्स आपके कम हो जाते हैं जिसपे आपको जो मार्कअप चार्ज किया जा रहा होता है, एंड ट्रेड आपकी बेहतर हो जाती है, बायलैटरल डोनर्स आपके साथ काम करना शुरू हो जाते हैं। सो एवरीथिंग इज वेरी पॉजिटिव, और ये सारा कुछ आई थिंक एक बहुत अच्छी पिक्चर बन रही है, और इसी डायरेक्शन पे चलना बहुत जरूरी है। आई मीन वी हैव गॉट अ लॉन्ग वे टू गो, बट वी हैव टेकन लॉट ऑफ पॉजिटिव स्टेप्स और लॉन्ग स्ट्राइड्स हम ले रहे हैं। एंड दिस लास्ट 1 ईयर, जैसे आपने खुद कहा, हैज बीन एक्सेप्शनली वेल, और ट्रिकल डाउन इफेक्ट अब चीजों में लोगों को एट अ माइक्रो लेवल भी नजर आना शुरू हो गया है। अच्छा आसिम साहब, अगर हम बात करें इन्फ्लेशन के हवाले से तो बड़े ज़बरदस्त एक एक मेजर्स लिए गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत मैच्योरिटी के साथ इसको आगे लेके चले, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी की भी डिमांड थी, सभी ये डिमांड कर रहे थे कि अब तो इन्फ्लेशन कम हो गई है, इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर दिया जाए। लेकिन तमाम चीज़ें जो है वो एक एक अलाइन करके एक फाइन ट्यून के साथ और एक प्रॉपर वे में मैच्योरिटी के साथ फिर आगे बढ़ाई गई। तो आप समझते हैं कि अभी जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं ऑफ कोर्स इस चीज़ को सराह रही हैं, इस चीज़ को देख रही हैं कि पाकिस्तान ने एक तरीके से आगे बढ़ के पॉलिसी मेकर्स ने काम किया है। इट्स नॉट लाइक कि एक थोड़ा सा एनोनिमस डिसीजन ले लिया या एक इमेच्योर डिसीजन लिया। इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, इतनी इस लेवल पे नी जर्क रिएक्शन जो है वो काम नहीं करते। आपको एक वो जो अंग्रेजी कहावत है ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यू नीड टू फॉलो दैट। तो ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन अगर नीचे आई तो फौरन ही रेट्स, क्योंकि आपने आपको स्टेट बैंक इज वेरी प्रूडेंट, उसको आगे के भी कुछ प्रेशर्स नजर आ रहे होते हैं जहाँ थोड़ी सी टेंडेंसी होती है चीजों की चेंज होने की, तो उसकी वजह से उससे रेट्स को इतने ड्रास्टिकली नहीं कट किया, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो काफी नीचे ले आए। एंड दे विल कंटिन्यू, फिर रूम नजर आएगा रेगुलर रूम, वो उसको और मजीद कट करेंगे। आपने सही कहा कि बिजनेसमैन स्पेशली एक्सपोर्टर्स जो जो रिफाइनेंसिंग करते हैं उनको इंटरेस्ट रेट कट चाहिए, मगर जनरली स्पीकिंग और सारे फैक्टर्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आपकी आपके इंपोर्ट्स हैं, आपकी रुपी टू डॉलर पैरिटी है खड़ा हुआ है, तो वो सारा कुछ उसको सबको पैराए में देखते हुए डिसीजन लिए जाते हैं। सो आई थिंक इट वाज अ राइट कॉल एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड वी आर ऑन द राइट ट्रैक। राइट। अच्छा जी, थोड़ा सा ये भी बताइएगा आसिम साहब कि अगर हम थोड़ा सा रिफॉर्म्स के हवाले से बात करें, बहुत सारी चीज़ों में रिफॉर्म्स देखे गए हैं। ख़ासकर अगर हम एफबीआर की सबसे पहले थोड़ा सा इसको डिस्कस करें तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अब तक इसमें कोई ना कोई
जो है वो काम किया जा रहा है। एसओईज़ के हवाले से बात किया जाए, स्टेट ऑन एंटाइटीज़, तो यहाँ पर भी बहुत सारा काम किया जा रहा है। तो ख़ासकर अगर हम थोड़ा सा पाकिस्तान में रिफॉर्म्स की ही बात करें तो कितने ज़्यादा इसमें मज़ीद आपको इम्पैक्ट्स आते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि आज ही की न्यूज़ है कि पीआईए को 90 डेज़ में प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए, और ख़ासकर स्टील मिल के हवाले से भी रश है कि हम देख रहे हैं कि इसको बहाल किया जाए। तो चीज़ें हैं जो एसओईज़ के हवाले से हमें थोड़ा सा एक गुड न्यूज़ क्रिएट करते हुए दिख रही हैं। देखिए, विल तो नजर आ रही है कि पहले तो बात होती थी और फिर बात कहीं ना कहीं आगे पीछे हो जाती थी, मगर आपने देखा कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट गई और ये गवर्नमेंट आई थी तो देवर इंस्टेंटली लुकिंग एट प्राइवेटाइजिंग पीआईए, बट उस वक्त वो किसी वजह से नहीं हो सका, सो उन्होंने दे रीस्टार्टेड द प्रोसेस। सो दैट शोज द विल एंड द सीरियसनेस ऑफ द गवर्नमेंट। इसी तरह स्टील मिल्स की रिवाइवल की बात है, रशिया के साथ एमओयू हुआ है आपका, और जो बाकी भी हमारी ऐसी एसओईज हैं जिसमें अभी बेहतरी की जरूरत है, तो गवर्नमेंट उसकी तरफ भी काम कर रही है। इस पे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हो गए, प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए, और दे आर वेरी क्लियर ऑन दिस, और वो उसको एक एक करके वो देख रहे हैं और उसको बेहतरी की तरफ ले जाने की वो कोशिश कर रहे हैं, या वो फिर उसको प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हैं। सो ईदर वे जो स्टेट पे बर्डन है वो आपको कम होता हुआ नजर आएगा इसका। अच्छा आसिफ साहब, हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं उनको टैप करने की बात हो रही है कि दोबारा इनसे जो है वो किसी तरीके से जुड़ना है, और मार्केट्स में जो ऑलरेडी हम बिजनेसेस कर रहे हैं वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन कुछ नई मार्केट्स भी चाहिए। थोड़ा सा अगर हम लंदन के हवाले से बात करें, बरतानिया के हवाले से बात करें, तो पाकिस्तान में ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट का सेक्टर है इसमें बहुत सारी एक वर्सेटाइल ग्रोथ जो है वो हो सकती है, और मजीद ग्रोथ के चांसेस हैं। गवर्नमेंट इज़ वेरी कीन कि किसी ना किसी तरीके से एक्सपोर्ट्स के नंबर बढ़े। तो यहाँ पे एडवाइजरी काउंसिल के क़याम समेत डिफरेंट ग्रांट्स के हवाले से बात हो रही है, प्लीज़ इसके ऊपर भी ज़रा थोड़ी रोशनी डालिएगा। देखिए, डाइवर्सिटी ट्रेडिशनली तो हम दो सेक्टर्स में बहुत ज्यादा फोकस करते थे। एक आप टेक्सटाइल की बात कर लें, एंड बीइंग एग्री तो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स या शुगर आपने कभी एक्सपोर्ट कर ली, बट अदरवाइज अब आपको डाइवर्सिफिकेशन नजर आना शुरू हो गई है, एंड गवर्नमेंट फोकस कर रही है ऑन अदर सेक्टर्स। अभी रिसेंटली ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हुई है, आर्म्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टेक्सटाइल की फिनिश गुड्स की तरफ हम चले गए हैं, वो एक्सपोर्ट करें। तो जो ग्रांट्स आप बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली दिस इज डन टू गिव इम्पेटस टू अ सर्टेन सेक्टर, ताकि वो भी compete करना शुरू कर दे। आपको इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स के लिए देखिए दो चीजें चाहिए, एक कंसिस्टेंट क्वालिटी चाहिए, एंड आपका कॉस्ट इफेक्टिव होना आपको जरूरी है टू compete इन इंटरनेशनल मार्केट। सो गवर्नमेंट हैज फोकस्ड ऑन दैट, एंड वो जो बूम बस्ट इकोनॉमी का हमारा मसला रहा है हमेशा के, एक उसके अंदर इट हीट अप होती है और फिर बिल्कुल बैठने लगती है, तो उसको ये अवॉइड कर रहे हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि आपको एक स्टेडी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। ये सो फाइनेंस मिनिस्टर अगेन साहब ने दैट इज अपनी ऑल्सो वन ऑफ अ स्पीच, पोस्ट बजट स्पीच में बात पे कहा था कि बूम एंड बस्ट साइकिल को इस बार हमें थोड़ा सा बेटरमेंट की तरफ लेके जाना है, और हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है। इधर द ग्रोथ इज स्लो, बट हम कह सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। वेल, थैंक यू सो मच आसिम साहब, हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और ख़ासकर हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बेटरमेंट की तरफ होती हुई दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की इकोनॉमी के हवाले से, खासकर इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बात करते हुए दिखाई दे रही हैं, और हम ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में मजीद हमारी रैंकिंग्स जो है वो अपग्रेड होंगी। हमारे पास अपडेट्स मौजूद हैं 100 इंडेक्स, देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन्स। सबसे पहले मार्केट में जी ओपन हुई मार्केट 1,36,502.53 के लेवल पर, हायर साइड पे मार्केट गई 1,37,747.6। आप देख सकते हैं इंट्राडे हाई में आज ऑल टाइम हाई का लेवल दोबारा अचीव हुआ है, जबकि लोअर वाज 1,35,826.49 एंड फाइनली क्लोजर 1,35,939.87। एक आज आप कह सकते हैं एक सस्टेनेबल या कंसोलिडेशन की तरफ मार्केट जा रही है। 562.66 का डिक्लाइन देखा गया है। चलें जी, मजीद भी बात करेंगे, एक ब्रेक की जाने चलते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। हम देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस में वाज़ेह तौर पे डेली बेसिस पे एक अपवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है। आज हमने देखा कि मार्केट कंसोलिडेट हुई, लेकिन पूरे वीक, लास्ट वीक की अगर बात करें तो न्यू हाइज, ऑल टाइम हाइज देखे गए। और आज भी हम बात करें इस वीक के स्टार्ट से ही, तो एक पॉजिटिविटी देखी जा रही है। मंडे का दिन एक बहुत ज़्यादा एक ऑप्टिमिस्टिक वे में स्टार्ट हुआ और इस वीक के अंदर भी यकीनन ये चीज़ जो है वो सामने है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो नए संगे मील हैं, यानी कि न्यू माइलस्टोन्स हैं, वो हमें यकीनन दिखाई देंगे और ऑल टाइम लेवल्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हम देखते रहेंगे। वैसे ही मार्केट 1,36,000 पे देखी जा रही है और आज की पोजीशन 1,35,000 एंड देयर अबाउट है। यकीनन मार्केट में न्यू हाइज और न्यू एक सर्कमस्टांसेस देखेंगे और यकीनन मार्केट का नेक्स्ट स्टॉप तमाम एनालिटिकल व्यूज़ का कहना है कि 1,50,000 होगा। इस पर मजीद बात करेंगे आज। और हम देख रहे हैं एसएमई के हवाले से ज़रूरी फाइनेंसिंग में शानदार इजाफा हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और बैंकों को खराज तहसीन, ऑफ कोर्स ये एक बेसिक नेसेसिटी है तमाम फार्मर्स की कि उनको फाइनेंसिंग मिलनी चाहिए, उनके लिए जो है वो ये ऑप्शंस होने चाहिए। बजट में भी ये चीज़ सामने रखी गई और स्मॉल फार्मर्स के लिए और ख़ासकर अगर बात करें एसएमईज़ के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर के हवाले से फाइनेंसिंग करने के लिए, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो जिस पर फोकस था और अब इसके पक्ष जो है हम देखेंगे। तो आज ये भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ हम डिस्कस के प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पर इत्तफाक राय के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया गया है और जितना ज़्यादा एक एसओईज़ की प्राइवेटाइजेशन होगी उतना ही जल्दी पाकिस्तान के जो एक डेट इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट होंगे। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे और डिस्कस की वसूलियों में भी मौजूदा तौर पे जो है वो एक इजाफा देखा गया है। और टैक्सेस के हवाले से बात करें तो तनख्वाहदार तबके के लिए खुद कार टैक्स फाइलिंग का निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है। आज हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन दिस स्टूडियो, खुशामदीद कहेंगे डॉक्टर खालिद वली साहब इज़ हियर। ये आप इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि एक तो स्टॉक मार्केट के हवाले से हम बात करें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें, एक वर्सटाइल मार्केट करार दे दिया गया है, इंटरनेशनली बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट। तमाम इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज जब देखती हैं रैंकिंग को तो सबसे पहले पीएसएक्स की परफॉर्मेंस को देखती हैं। इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पीएसएक्स जो है स्टॉक मार्केट्स वो इंडिकेटर हुआ करते हैं आपकी मैक्रो इकोनॉमिक हेल्थ का, कॉन्फिडेंस कितना है, क्रेडिबिलिटी कितनी है आपकी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में। पाकिस्तान की मार्केट अब सैचुरेशन पॉइंट की तरफ जाना शुरू हो गई है, गो के कॉन्फिडेंस आ रहा है मार्केट में, ये बढ़ना शुरू हो गई है। अब शायद हमें एक दो स्टेप आगे चलना होगा ताकि हम जो है वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ दी मार्केट कंपनीज़ जो हैं वो लेके आ रहे हों, क्वालिटी की पे फोकस किया जाए कि अब कौन कौन सी कंपनीज़ जो हैं वो लिस्ट होना शुरू हो गई हैं ताकि जो है वो आप रेवेन्यू जनरेट कर सकें और उनको जो है वो एक्सपैंड कर सकें। अब शायद क्वांटिटी से निकल के हमें क्वालिटी की तरफ आना होगा। ऑल्दो इट इज़ अ गुड साइन कि आपकी मार्केट में कॉन्फिडेंस है, लेकिन अब आपको और लोगों को अट्रैक्ट करना है, ख़ासकर आपका जो अपना प्राइवेट सेक्टर है और अपनी कंपनीज़ हैं उनको भी मार्केट की तरफ लेके आना होगा ताकि वो लिस्टेड हो सकें। तो और जेम बोर्ड का भी एक इंट्रोडक्शन हुआ है कि आप छोटी अगर जो है वो कंपनी है आपकी 50 लाख एंड देयर अबाउट इसकी एक वैल्यू है, वर्थ है, तो वो जेम बोर्ड के थ्रू मार्केट के अंदर आ सकती है। बहुत अच्छा अदर देन जो एक एससीसीपी है, इसके रेगुलेशंस काफ़ी वो स्ट्रिक्ट है। एक एडिशनल रेवेन्यू सोर्स प्रोवाइड कर सकता है आपके एसएमई सेक्टर को, खासकर वो वाला एसएमई सेक्टर जो कि एक्सपोर्ट बेस है, उनको शायद आप अपने आप को एक्सपैंड करने का जो है वो मौका मिल सकेगा इसके थ्रू। और दूसरा, इसी चीज़ को देखते हुए शायद हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इस चीज़ में आते हैं और आपका जो एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो जितना वाइब्रेंट और जितना डाइवर्सिफाइड होता है उसी तरह से आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो कॉन्फिडेंस को भी देखते हैं, क्रेडिबिलिटी को भी देखते हैं। और जैसे जैसे आपका फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा होता है फिर आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो भी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को बूस्टअप करते हैं। तो स्टॉक मार्केट को, मार्केट परफॉर्मेंस को एक तो ये कि गेजिंग टूल के तौर पे लेना चाहिए, इसको एक एनेबलिंग टूल के तौर पे भी लेना चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेट कैपिटल जो है वो उसको एनहांस करने की बात करता है और आपके जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है या आपका जो फिजिकल कैपिटल है उसको आप बढ़ा सकते हैं और फिर आप मार्केट ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। तो इसको एक पॉजिटिव साइकिल होना चाहिए। एक चीज़ और भी देखी है कि मार्केट में आपको याद है ज़रा सी भी कोई इश्यूज आते थे, एक पैनिक सिचुएशन हो जाती थी, कैओस आ जाता था। लेकिन अब इस बार हम देख रहे हैं कि मार्केट में जब इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था, उसके बाद जब वो तमाम पाकिस्तान की एक विक्ट्री हुई, वेरी नेक्स्ट डे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक सरप्राइजिंग नोट दिया, ऐसा लगा एक वेलकमिंग नोट दिया।
تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور مارکیٹ کے نمبرز ہائر سائڈ پہ جا رہے ہیں تو اٹس آل بیکاز آف دی اکانومک انڈیکیٹرز. یہ مارکیٹ میچورٹی کو شو کرتا ہے. اس سے پہلے جو ملک میں ڈومیسٹک آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی ویلتھ کو سیو کرنے کے لیے کرتے تھے وہ شاید آپ کرنسی لے لیتے تھے, فورن کرنسی ڈالرز میں انویسٹ کر دیتے تھے. اب شاید آپ کا جو ڈومیسٹک طبقہ ہے لوگوں نے خود سے بھی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا شروع کیا. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ فارن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستانی مارکیٹ میں آتی تھی. جیسے کوئی شاک آتا تھا, انٹرنل شاک, ایکسٹرنل شاک, تو ایک دم سے کیپٹل فلائٹ ہو جاتا تھا اور آپ کی مارکیٹ جو ہے وہ نیچے آ جاتی تھی. اب ڈو اور ڈائی, اور چونکہ وہ پاکستانی ہیں ان کو پتہ ہے کہ مارکیٹ کے ڈائنامکس کیا ہیں, تو وہ شاید لانگ ٹرم کو سوچتے ہوئے اس میں انویسٹمنٹس جو ہیں وہ رہی ہیں اور یہ مارکیٹ میچورٹی کو شو کرتا ہے. اچھا تھوڑا ایس ایم ای کے حوالے سے بات کریں. یہاں پہ انفلیشن کی کمی واضح طور پہ دیکھی جا رہی ہے, انٹرسٹ ریٹ میں کمی دیکھی جا رہی ہے, اور فائنانس منسٹر صاحب نے صاف طور پہ کہا تھا کہ اب بینکس کو بھی تھوڑا پرائیویٹ سیکٹر کی طرف موو آن کرنا پڑے گا, کیونکہ اب ورنہ یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا ان کے لیے انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے پروفیٹیبلٹی کم ہو جائے گی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایس ایم ایز کے لیے خاص کر جو ایک ایگرو فائنانسنگ کے حوالے سے ہم بات کریں وہ بھی نیڈ آف دی آر ہے, فارمرز کو بھی ضرورت ہے. پھر گورنمنٹ نے اپنے لیول پر ایک چھوٹے کسانوں کے لیے کچھ چھوٹے قرضے بھی رکھے ہیں, 1 لاکھ روپے تک کے قرضے, لیکن اس سے بڑے قرضوں کے لیے بینکس کی فائنینسنگ ضروری ہے. یہاں پہ دیکھیں 2 پرونگز اپروچ جو ہے وہ ہونی چاہیے. ایک تو فائنینسنگ بیس ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ لیک آف فائنانس ہے تو آپ فائنانس پرووائڈ کریں, پرٹیکولرلی جیسے آپ نے کہا کہ زیادہ اماؤنٹ کی فائنینسنگ جو ہے وہ ہو سکے تاکہ وہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر سکیں. دوسری سائڈ پہ اب جس چیز پہ فوکس آ رہا ہے وہ آپ کا ڈی رسکنگ میکنزمز ہیں کہ اگر آپ فائنینشیل ڈی رسکنگ کرتے ہیں تو شاید انویسٹرز کا کانفیڈنس جو ہے وہ مارکیٹ میں آتا ہے, اور خاص کر چھوٹے جو آپ کے انویسٹرز ہیں, آپ کے جو بزنس مین ہیں, ان کے لیے چھوٹے جو ایس ایم ایز جو ہوتی ہیں وہی ایکچولی کسی بھی ملک کے لیے بیک بون کا کام کرتی ہیں. کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے ایس ایم ایز کی بہت ایک ریکوائرمنٹ ہے. جب ایس ایم ایز نہیں بن رہے ہوتے تو پھر ایک ایشو شروع ہو جاتا ہے کہ کیوں نہیں آ رہے. ایس ایم ایز جو ہے ایک اچھا بلج کریٹ ہو رہا ہے, وہ بلج کریٹ ہو رہا ہے, ایک بیس لوڈ پرووائڈ کرتے ہیں آپ کو, خاص کر ایسے کنٹری میں جہاں پہ 60% آف دا پاپولیشن یوتھ ہے. وہ انٹرپرینورشپ اور وہ جو نیکسس ہے اس میں بھی آتا ہے. فائنانس منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس بھی کہا تھا کہ ہم ایس ایم ایز کے لیے ڈی رسکنگ میکنزم جو ہیں وہ اسٹارٹ کرے ہوں گے, تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی. تو اب 2 طرح کی فائنینشیل پروڈکٹس جو ہیں وہ ہمارے بینکس کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنی ہے, پرٹیکولرلی کیپنگ ان ویو کہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہا ہے. ایک تو یہ کہ آپ جو ہے وہ فائنینسنگ پرووائڈ کریں, اور دوسرا ڈی رسکنگ میکنزمس کس طرح سے ہوں گے اور ان کو کس طرح سے, جس کو کہتے ہیں زبان زد عام کرنا, وہ کس طرح سے کرنا ہے تاکہ وہ اسمال اسکیل یا میڈیم اسکیل انٹرپرائزز تک جا سکیں اور لوگ ان کو اڈاپٹ کر سکیں, آپٹ کر سکیں. اور ان کا جو پیپر ورک ہے اس کو بھی شاید کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جلدی سے جو ہے وہ آپ اس کو اپنے کنڈیوسیو کر سکیں. این او سیز بھی, ریگولیشنز بھی, اپروولز بھی, اور جو آپ کا پیپر ورک جو آپ کو سائن کرنا پڑتا ہے ود بینکس, اس کو بھی شاید سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہوگی. اوکے چلیں جی, فارمز کے حوالے سے ہم سمپلیفائی کی بات کر رہی ہیں, آپ نے سمپلیفائی کا ذکر کیا تو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا ایک اور جو ہم ایف پی آر کے ریفارمز کا حصہ دیکھ رہے ہیں کہ اس بار جب بجٹ پیش کیا گیا تو اس میں فائنانس منسٹر صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے اس چیز کو سراہا کہ فارم کو آسان ہونا چاہیے, اتنا آسان کہ ایک انسان خود اپنا ڈیجیٹلی اور یعنی کہ پیپر ورک جو ہے وہ اپنا بہت ایزیلی فائل اپ کر لے اور کوئی ایشو نہ کریٹ ہو, خاص کر جو سیلریڈ کلاس ہیں ان کے لیے, کیونکہ ان کا پہلے ہی ٹیکس بھی ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے, اوپر سے انہیں فائلنگ کے لیے بھاگنا بھی پڑتا ہے. دیکھیں ایک ہی رول آف تھم ہے کہ میرے جیسے بندے کو لائر ہائر نہ کرنا پڑے اور میں خود سے ٹیکس جو ہے وہ بڑے آرام سے فائل کر لوں, تو تب جا کے آپ جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی طرف آ سکیں گے. لیکن جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو صرف میرے جیسے بندے کو نہیں, وہ بندہ جو گاؤں میں کوئی ایک بزنس کر رہا ہے, ایگریکلچر چونکہ ٹیکس کی بات بھی ہو رہی ہوگی, ریٹیل کی بات بھی ہو رہی ہوگی, تو اب آپ کو اس کی یہ جو آسان کرنا, اس کو سمپلیفائی کرنا نیڈ آف دا آر تھا اور بڑا اچھا قدم ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح سے یہ ٹیکس بیس بڑھانے میں ہیلپ فل ہوتا ہے اور کس طرح سے آپ اس چیز کو یوز کرتے ہوئے دیگر ڈیٹا بیسز کے ساتھ لنک کر کے, پرٹیکولرلی نادرا کے ریکارڈ کے ساتھ یا بیسپ کے ریکارڈ کے ساتھ یوز کر کے آپ کس طرح سے ٹیکس بیس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک کی چیز ہوگی جس سے آپ نہ صرف اپنا جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہیں ان کا برڈن ڈیوائڈ کر رہے ہوں گے, بلکہ اکانومی میں جو آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اس کو بھی بڑھا رہے ہوں گے. اور تیسری چیز ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ بھی ہو رہی ہوگی ساتھ ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم ڈسکورس کے حوالے سے بات کریں تو اس کی پرائیویٹائزیشن
अगर इसकी वसूलियों की बात करें यानी कि जो एक कलेक्शन है उसमें भी अच्छा इजाफा देखा गया है। ख़ासकर अगर प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे इत्तफ़ाक़ राय से वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया गया है। इससे क्या मुराद है? आप समझते हैं कि अब प्राइवेटाइजेशन के जो मामलात हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे? एक तरफ गवर्नमेंट तमाम जो एसओईज़ हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है, ख़ासकर जो ब्लीड कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उनको प्राइवेटाइज़ किया जाए या कन्फाइंड किया जाए या किसी ना किसी तरीके से उनके मामलात को सॉर्ट आउट किया जाए। जी, देखिए लीकेजेस रोकने तक तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है कि आप प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, उससे आपके जो लॉसेस हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे और आपका लॉसेस एक बड़ा सिग्निफिकेंट पोर्शन बनता है आपके एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इक्वेशन का। तो अगर वो ठीक होते हैं तो ओवरऑल आपकी इकॉनमी जो है वो ठीक होती है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन की बात है, मेरे ख्याल से हमें एक दो स्टेप आगे जाना पड़ेगा। सिर्फ प्राइवेटाइज़ करना वुड नॉट बी अ सोल्यूशन जब तक आप मार्केट में कंपटीशन नहीं लेके आ रहे होंगे या आप नेशनल टैरिफ से एफिशिएंसी बेस्ड कंपटीशन से मुराद है कि एक इलाके में देयर शुड बी मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो आपस में प्राइस पे, टैरिफ पे, क्वालिटी ऑफ सर्विस पे एक दूसरे से compete कर रहे हों, जैसे हम आपके टेलीकॉम सेक्टर में देखते हैं। तब जाके आपका एफिशिएंसी बेस होगा। दूसरी साइड पे आपको टैरिफ रिफॉर्म्स भी करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ रिफॉर्म करने हैं। अभी यूनिफॉर्म टैरिफ है, आपकी एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 90% का नुकसान करती है और एक 100% रिकवरी करती है, आप दोनों को एक ही तरह का टैरिफ देते हैं। तो अगर प्राइवेटाइजेशन के बाद भी नेशनल यूनिफॉर्म टैरिफ ही रहना है तो फिर शायद आप पब्लिक मोनोपोली को प्राइवेट मोनोपोली में कन्वर्ट कर रहे होंगे। लॉसेस तो रुक जाएंगे लेकिन शायद कंज्यूमर्स पे उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो जब तक आप प्राइवेटाइजेशन को कंपटीशन के साथ लिंक नहीं करते या कॉर्पोरेटाइजेशन के साथ लिंक नहीं करते तब तक जो है वो आप कंज्यूमर तक ट्रिकल डाउन नहीं कर सकते। आपने एक अच्छा पॉइंट रेस किया है। चलिए जी, हमारे पास कमोडिटीज़ अपडेट्स भी मौजूद हैं, आपको दिखाते चलते हैं आज की में कमोडिटीज़ क्या रही और पाकिस्तान में भी एज वेल एज यानी लोकली और इंटरनेशनली। गोल्ड की पर तोला प्राइस सबसे पहले आपको बताएंगे क्या रही। 3,56,546 रुपीज़ गोल्ड की पर तोला प्राइस आज लोकल मार्केट में है, जबकि गोल्ड पर 10 ग्राम 3,06,006 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड पर आउंस 3,345.09 डॉलर। इंटरनेशनली और लोकली प्राइसेस जो है आप देख रहे हैं कि गोल्ड के वैरी कर रहे हैं, डेली बेसिस से अपवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है। ऑयल WTI पर बैरल 66.66 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 69.02 डॉलर। ये भी ऑयल प्राइसेस के हवाले से बात करें तो एक थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पे देखा जा रहा है। करेंसी रेट्स भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में करेंसी अपडेट्स क्या मौजूद है हमारे पास। सबसे पहले यूरो बाइंग रही 332.35 रुपीज़, जबकि सेलिंग वॉज 332.93। UK pound buying rahi 382.27 rupees, selling was 382.95. US dollar buying rahi 284.6, selling was 285.1. Chinese yuan buying rahi 39.66 rupees, selling was 39.73. जबकि GCC कंट्रीज़ के अपडेट्स भी आपको दिखाते चलें। करेंसी अपडेट्स क्या रहे, सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 75.89 रुपीज़, सेलिंग वॉज 76.02। UAE दिरहम बाइंग एट 77.5, सेलिंग वॉज 77.64। कतरी रियाल बाइंग रही 78.26, सेलिंग वॉज 78.4। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 931.4, सेलिंग वॉज 933.04। ये थे करेंसी अपडेट्स और कमोडिटी अपडेट्स आपके सामने। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद पूछते चलें। इंटरनेशनली गोल्ड प्राइसेस में थोड़ा सा एक अपवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है और ये ट्रेंड रुक नहीं रहा है, यानी कि एक कंटिन्यूस वे में हम लोकल मार्केट में भी फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, इंटरनेशनली भी देख रहे हैं। समटाइम्स अपवर्ड कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो एक डाउनवर्ड होता है, अदरवाइज अपवर्ड ट्रेंड ही है। तो कहाँ तक जाने का इम्कानात इसके दिख रहे हैं? क्या ये दोबारा कुछ अपने प्राइस से नीचे आएगा? और जो नॉर्मली कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी क्या एडवाइस करेंगे आप? देखें, जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो चूँकि रियल वेल्थ बेस्ड एसेट्स हैं, जब भी अनसर्टनिटी बढ़ती है ग्लोबल लेवल पे तो गोल्ड की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। अभी रिसेंटली ब्लूमबर्ग की भी रिपोर्ट थी कि आप जो सेंट्रल बैंक्स हैं दे आर गोइंग टू परचेज गोल्ड एसेट्स, ताकि वो जो है, क्योंकि एक ब्रिक्स का फिनोमेना भी है, डी डॉलराइजेशन की भी बात जो है वो चल पड़ी है, तो अब शायद एसेट्स जो हैं उसको चेंज करके, पहले वो डॉलर बेस्ड एसेट रख रहे थे, अब जो है वो शायद गोल्ड बेस्ड एसेट्स की तरफ जा रहे होंगे। तो उसकी वजह से भी डिमांड बढ़ती है और जब भी किसी चीज़ की डिमांड एक फिक्स सप्लाई के साथ बढ़ती है तो उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। पाकिस्तान में भी चूँकि मिडल ईस्ट क्राइसिस था पाकिस्तान इंडिया का, तो वो अनसर्टेनिटी की वजह से भी लोगों की कोशिश थी कि वो जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट करें। और दूसरी साइड पे हुकूमत ने चूँकि इतना अच्छा काम किया है कि डॉलर की स्मगलिंग और जो डॉलर की स्पेकुलेटिव रेट्स थे उसको रोक के, तो अब लोगों की कोशिश है कि वो इन्वेस्टमेंट को भी गोल्ड की फॉर्म में जो है वो सेव करके रखते हैं। तो शायद
अब एक स्टॉक safe मार्केट haven में भी हो रहा है, समझा जा रहा है, सेफ this is हेवन the समझा जा रहा है, reason. तो ये भी हो सकता है। तो डायरेक्टली लिंक्ड विद द ग्लोबल शॉक्स और ग्लोबल जो कंडीशन चल रही है अनसर्टेनिटी के साथ जो है वो लिंक होता है। स्पेकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा कि कितनी प्राइस जाएगी, डिपेंड्स के रशिया यूएसए की डील कैसे जाती है, यूक्रेन पे, मिडिल ईस्ट के हालात कैसे रहते हैं, तो वो शायद थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़ा सा नीचे आने के इम्कान हो सकते हैं, लेकिन मोर और लेस यही एक लेवल दिखाई दे रहा है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर वली साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और हम देख रहे हैं एक पर्सपेक्टिव में आपको तमाम चीज़ें हमने बताई आज के दिन में, और खासकर इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी के हवाले से। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की रेटिंग अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और आने वाले दिनों में हम ऐसी गुड न्यूज़ सुनते रहेंगे। वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।